गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग बिहार एसटीटी का सिलेबस देख रहे हैं और इसमें टॉप इम्पोर्टेंट जो है आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो हर हालत में परीक्षा में यहाँ 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को 1 से लेकर 25 तक अच्छा से देखें और इस क्लास को स्किप ना करें। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ कवर कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और साथ साथ मैंने आपको पीरियड ऑफ इंग्लिश बता दिया, जैसे रिनासा क्या है, रेस्टोरेशन क्या है, कॉमेडी क्या है, एलिजाबेथ एज का है ना, विक्टोरियन पीरियड क्या है, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है ना। यदि आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो मेरा प्ले लिस्ट को देख लीजिए, आप सब पता चल जाएगा। अभी तक कम से कम 15-20 ठो क्लास चल चुके हैं। आज आपका 16वां क्लास या इसके आसपास कुछ क्लास चल रहा है। तो आज मुल्क राज आनंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, वेयर वाज मुल्क राज आनंद बोर्न। इट मीन्स कि मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो पेशावर में, आज पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था बिफोर 1947, तो इतना याद रखिए मुल्क राज आनंद भारत में ही जन्मे थे, लेकिन बंटवारे के बाद वह पेशावर चला गया, पाकिस्तान चला गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि मुल्क राज आनंद फादर वाज अ क्लर्क इन डैश। मुल्क राज आनंद के जो फादर थे वह कहाँ क्लर्क का काम करते थे, तो आर्मी ऑफिस में। ओके, इनके पापा जो है आर्मी ऑफिस में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए लिखा है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मुल्क राज आनंद पास्ट अवे। पास्ट अवे का मतलब जानते हैं क्या होता है, डाई। पास्ट वे का मतलब होता है डाई, माने मर जाना। तो मुल्क राज आनंद की डेथ कब हुई थी, ऑप्शन तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको डेट बता देता हूँ, 2004, मतलब 2004 में यह पास्ट वे हो गए, मैं इस दुनिया को अलविदा कर गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश्ड, है ना, बिफोर 1935। 1935 के पहले मुल्क राज आनंद ने कितने सारे बुक्स को पब्लिश किए थे, तो 5 बुक्स को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, विच ऑफ द डेब्यू। डेब्यू का मतलब होता है इनका पहला नॉवेल, फर्स्ट नॉवेल रिटेन, है ना, इन 1935 ऑफ मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ने अपने नॉवेल की स्टार्टिंग किससे किए थे, अनटचेबल। मुल्क राज आनंद ने महात्मा गांधी के आश्रम में अनटचेबल, जिसमें भाखा रहता है, भाखा, इसके बाप का नाम लाखा रहता है। ओके, और इसकी बहन के नाम सोहनी रहती है। तो इस 3 गो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान देना है, भाखा, लाखा इसके बाप के नाम, और सोहनी। और जो पंडित इसके बहन पे बहुत बुरी नज़र से देखता है मंदिर का, उस पंडित का नाम रहता है पंडित कालीनाथ। याद रहेगा ना, नाम भी काला और काम भी काला। तो ये 4 कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, मैं अलग से आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड। मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971। ठीक है ना, मॉर्निंग फेस के लिए मिला था इनको, मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला था। ओके, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज। इसमें जो 4 देख रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कौन ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। इतना याद रखना है कि टी.एस. एलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन मुल्क राज आनंद को अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 8, विच ऑफ दिज नॉट अ नोबेल बाई मुल्क राज आनंद। इसमें से कौन सा नोबेल जो है मुल्क राज आनंद का क्या है, नहीं है, तो कुली है। अब देखिए 28 जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना बिहार एसटीटी का, उसमें आया था कि कुली के राइटर कौन है। हालांकि मैंने बताया भी था जब मैंने आपको बता रहा था पीरियड ऑफ इंग्लिश में, तो कुली भी है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर है, अनटचेबल भी है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं, मतलब हीट एंड डस्ट मुल्क राज आनंद के लेखनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच among the following is the author of the बार्बर ट्रेड यूनियन, तो मुल्क राज आनंद। बार्बर्स ट्रेड यूनियन के राइटर कौन है, मुल्क राज आनंद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, द ओरिजिन टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद से गौरी वाज, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा
जो अनंत का जो एक बुक है गौरी किस टाइटल से लिया गया है? द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ। ओके, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द आनंद्स नॉवेल इज रिवाइज्ड फ्रॉम द इंडियन एपिक। ओके, काव्य, एपिक का मतलब काव्य, रामायणा। रामायणा को जो है, रामायण से इनका एक एपिक जो रामायण है उनका एक डिराइव किया गया है। एंड द हीरोइन गौरी सिंबलाइज सीता। द नॉवेल इज, वह कौन सा नॉवेल है बताइए, वह नॉवेल कौन सा है? तो वह नॉवेल को याद रखना है कि वह द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ, यहाँ से डिराइव किया गया, काऊ डिराइव किया गया। ओके, तो आप समझ गए, द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ऑप्शन ए नंबर लिखा है, द ओल्ड वुमेन एंड काऊ, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लेते हैं 12। वेन वाज मुल्क राज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड? ध्यान देना, इनका पहला नॉवेल है, यह कब पब्लिश हुआ था? 1935 में। इसके पहले उन्होंने 5 बुकें अपनी पब्लिश करवा चुके थे। ओके, अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना, भाखा, आगे क्वेश्चन की नहीं आ गया। भाखा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन आनंद। तो भाखा जो रहता है, लड़का का नाम है स्वीपर बॉय है, भाखा क्या है? स्वीपर है। उसके बाप का नाम लाखा रहता है, अनटचेबल से। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्क राज आनंद इन अनटचेबल यूज ऑफ क्या? मशीन, यूज ऑफ मशीन। विच नॉवेल ऑफ आनंद presents the experience of an 18 years old sweeper boy in the course of a single day। अनटचेबल अवसर होगा। जब भी स्वीपर बॉय की बात होगी, भाखा की बात होगी, लाखा की बात होगी, सोहिनी की बात होगी, पंडित कालीनाथ की बात होगी, तो अनटचेबल की बात होगी। ओके, इन द नॉवेल अनटचेबल भाखा सिस्टर इज, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। अनटचेबल जो नॉवेल है वो भाखा की बहन का क्या नाम है? सोहिनी नाम है, मैंने फर्स्ट में ही बताया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ द कुली? कुली का हीरो कौन है आपको पता है? मोनू है ना, मोनू है, जो बहुत बेरहमी से उसको मार दिया जाता है। बेचारा रिक्शा खींच खींच कर उसके ब्लड आता है मुंह से और वो मर जाता है। अब देखिए द प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब नायक, मुल्क राज आनंद कुली इज, जो मुल्क राज आनंद का एक नॉवेल है कुली, उसका नायक कौन है? मोनू है, मोनू। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्क राज आनंद? ये आपका है, ये है। आगे हम लोग आगे देख लेते हैं कौन नहीं है, ये दोनों तो देखिए यह क्वेश्चन आ सकता है, टू लिव्स एंड अ बर्ड, यह है। ओके, लेकिन ये नहीं है आपका, सेकेंड वाइफ आपका नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यस वाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ऑन शो? ओके, इट इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट। हु स्पीक दिज वर्ड्स इन मुल्क राज आनंद नॉवेल टू लिव्स एंड अ बर्ड? इस लाइन को कौन बोलता है? तो यह बारबरा बोलता है। ओके, अब देखिए गौना ऑकर्स इन मुल्क राज आनंद नॉवेल, गौना कहाँ से है? तो टू लिव्स एंड अ बर्ड से है। ओके, आई कंसीव्ड टू लिव्स एंड अ बर्ड एज अ पोएम इन सफरिंग एंड आई एडमिट, स्वीकार करता हूँ, डैट इट इज़ द मोस्ट बीटर ऑफ नॉवेल्स हु सेड। किसने बोला था बाबू? तो मुल्क राज आनंद ने बोला था। इफ आनंद हैड रिटन नथिंग एल्स, his place in history of novel would have been secure with the private life of Indian prince who said। किसने बोला था? जैक लिंडसे ने बोला था। ओके, अब देखिए भिखू इज द हीरो ऑफ नॉवेल, जो भिखू होता है वह किस नॉवेल में हीरो रहता है? द रोड में, याद रखना है, यह क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, विच नॉवेल ऑफ आनंद डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, है ना, इन इट्स इनिशियल स्टेज। तो आपको डेथ ऑफ हीरो में, तो बताइए फ्रेंड्स, ये रहे आज की क्लास में टॉप 25 ऑब्जेक्टिव्स।
बताइए फ्रेंड्स लाइक करके और कमेंट करके कि कैसा आपको लगा क्लास। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है 2020 सितंबर में, इसमें से क्वेश्चन पक्का है कि आएगा, नहीं आएगा तब जो कहिएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को, पूरे क्लास को देखिए, अभी तक मैंने जो कुछ ही पढ़ा है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।